नए बिगिनर्स जो ध्यान करते हैं, देखिए वो ध्यान में सबसे पहले क्या करते हैं, वो ध्यान में करते हैं मनन, वो ध्यान में करते हैं चिंतन। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि के अनुसार भी जो ध्यान का अर्थ है वो है मनन करना, चिंतन करना। क्योंकि जब साधक नया होता है तो वह ध्यान में मनन भी करता है, चिंतन भी करता है। क्योंकि जो विधि उसके सामने आती है उसके बारे में सोचता भी है, उससे ये जुड़े हुए विचारों के बारे में भी सोचता है। तो ये जो ध्यान का प्रथम चरण है, मनन करना और चिंतन करना, इसका समर्थन महर्षि पतंजलि ने भी किया है। देखिए, जब साधक किसी भी एक वस्तु को लगातार देखता रहता है, जब निरंतर वो सतत भाव से, एक बोध से उस वस्तु पर निरंतर अपने ध्यान की धारा का प्रभाव बनाए रखेगा, तो ये जो है, ये है साधना के प्रथम चरण की शुरुआत एक नए साधक के लिए। और जैसे जैसे साधक का ध्यान किसी भी एक वस्तु या एक विधि पर केंद्रित हो जाना शुरू हो जाता है, तो साधक का ध्यान लगना शुरू हो जाता है। कहने का अर्थ है, साधक को ध्यान के अनुभव आने लगते हैं। तो ये जो है ध्यान के प्रथम चरण की शुरुआत है। इस चरण में साधक के साथ देखिए क्या होता है, साधक के भीतर अनेक ऐसी भावनाएं होती हैं जो उसको डराती हैं, उसका मन विचलित करती हैं, उसका मन ध्यान में नहीं लगता है। तो जैसे जैसे समय समय ध्यान का अभ्यास होता है, कोई नया साधक करता है, तो ध्यान में साधक को मन से मुक्ति प्रदान होती है। ध्यान जो है साधक को मन से मुक्ति प्रदान करता है। देखिए, ध्यान में साधक को सबसे पहले एकाग्रता ही साधनी है। अब एकाग्रता का मतलब आप ऐसे समझिए, जब आपका सतत बोध किसी भी एक चीज पर केंद्रित होगा, आपकी समस्त ऊर्जा जो है आपके आज्ञा चक्र से लग जाएगी और उस सामने वाली वस्तु पर केंद्रित होगी। उस समय पर आपके मन में ना कोई विचार होगा, ना कोई भावना होगी, सिर्फ दृश्य होगा। आप जिसे देख रहे हो उसे कहते हैं एकाग्रता, यानी कि उसके सिवा आपके भीतर कुछ ना हो। जब वह एकाग्रता सध जाएगी तो देखिए उसके बाद जो है फिर ध्यान शुरू होता है। क्योंकि एकाग्रता ध्यान नहीं है, एकाग्रता दूसरे, कहने का अर्थ है एकाग्रता जो है वो अलग चीजों के लिए है। देखिए, कोई मंत्र जाप करता है या सिद्धियों का प्रयोग करता है तो उनके लिए एकाग्रता काम करती है। लेकिन ध्यान में लक्ष्य एकाग्रता साधना ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता साधने से कुछ ऐसे परिणाम भी हो जाते हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं, जिनके बारे में मैं खुलकर बात नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपकी एकाग्रता सधने लगे, तो एकाग्रता के साथ जो आपकी बोध धर्म है उन्हें भी काट रहा है, और जो आपकी चेतना के आसपास जो कुगतियां निपट गई हैं उन्हें भी काट रहा है। कहने का अर्थ है संपूर्ण निर्जरा कर रहा है। तो इसकी वजह से जो भी कोई साधक है वह शांत हो जाता है और शुद्ध होना शुरू हो जाता है। अब जैसे बहुत से साधक नए हैं या जिन व्यक्तियों ने अभी ध्यान नहीं किया है, जो ध्यान करने की सोच रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि ध्यान में हमें इस प्रकार का मोटिवेशन दिया जाता है कि अनेक संबंधित अफवाह जो है वो हमारे सामने रख दी जाती है ध्यान से जुड़ी हुई। जैसे कि बहुत से लोग कह देते हैं किसी वस्तु के बारे में सोचना ध्यान है, किसी वस्तु को समझना या उसके बारे में बिल्कुल मनन और चिंतन कर लेना ही ध्यान है। तो इस प्रकार की जो है अनेक भ्रांतियां हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि मंत्रों का भी हमारे शास्त्रों में बहुत उल्लेख है। तो हमारे अनेक साधक भाई ऐसे हैं जो मंत्र जाप भी करते हैं और ध्यान की मुद्रा में मंत्र बोलते हैं या अजपा जाप उनका होता है। वो जैसे भी आप कह लें, तो कहने का सार जो है, यदि आप कुछ भी प्रक्रिया या कार्य करते हैं शांत होने के बाद भी, चाहे वो शरीर के तल पर हो, चाहे वो वाणी के तल पर हो, चाहे वो मन के तल पर हो, वह ध्यान नहीं है। इन सबसे पार जाना ध्यान है। ध्यान का मतलब है सब कुछ छोड़ना, सब कुछ छूट जाना, हर चीज छूट जाएगी, वह ध्यान है। जहाँ कोई नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा। और उस एक को जानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, आपको कुछ पकड़ना नहीं है। देखिए, पकड़ने की समस्या बहुत तगड़ी है। बस पकड़ ही नहीं हम छोड़ते हैं, बाकी हम सब कुछ छोड़ देते हैं।
ध्यान जो है साधक की स्वयं की इच्छा से ही शुरू होता है। जब उसके भीतर स्वयं बोध जागता है तब कोई भी साधक ध्यान शुरू करता है। ध्यान जो है किसी से सीख नहीं सकते हैं, या ध्यान के लिए कोई ऐसा कॉलेज या विद्यालय नहीं है कि वहाँ ध्यान के बारे में सिखाया जा सकता हो। तो ध्यान जो है वो सिर्फ करके ही जाना जा सकता है। हम संसार में सभी चीज उधार ले सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ना ही उधार लिया जा सकता है ना ही उधार दिया जा सकता है। ये अनुभव का विषय है, स्वयं करके ही जाना जा सकता है। देखिए, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है आपको बिना शरीर के भीतर की ओर जाना। जहां आपका शरीर नहीं होगा, जहां आपकी शुद्ध चेतना होगी, जहां सिर्फ होश ही बचा होगा, जहां आपका होश शून्य में जाकर शून्य ही हो जाएगा, वो स्थिति है ध्यान। उसे कहते हैं ध्यान। जब आपकी चेतना पूर्णतः विकसित हो जाएगी तब आप उस स्तर तक भी पहुंच जाएंगे। जिस समय भी आपके भीतर स्व इच्छा से ध्यान का भाव उठे, उस समय ध्यान जरूर करें, चाहे कम समय के लिए ही क्यों ना करें। क्योंकि देखिए, आनंदित होने के बाद जब ध्यान किया जाता है तो शरीर, मन और वचन से जल्दी छूट जाते हैं। और इन्हीं तीनों विषय में पूरे ध्यान का सार समाया हुआ है। यही पूरे 3 ध्यान के सूत्र हैं। जल्दी ही मैं आपको इसके बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रणाम।